जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तानी सियासत बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तानी सियासत बड़े दिलचस्प मरहले में है। एक तरफ तहरीके इंसाफ के हालातों वाक़यात में बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। पिछले 3 सालों से मुसलसल गर्म हवाओं में घिरी तहरीक इंसाफ, मुसलसल क्रैकडाउन में घिरी तहरीक इंसाफ, मुसलसल आजमाइशों में घिरी तहरीक इंसाफ, मुसलसल मुश्किलों का सामना करती तहरीक इंसाफ अब सांस लेती नज़र आ रही है, बेहतर नज़र आ रही है। वजह सुना जा रहा है कि बैकडोर मुज़ाकरात या बातचीत के लिए माहौल बन चुका है, और कुछ तो कह रहे हैं कि माहौल नहीं बन चुका, बातचीत शुरू हो चुकी है। और इस हवाले से अली अमीन गंडापुर की काबीना समेत कोर कमांडर हाउस पेशावर में मुलाकात को बड़ी अहमियत दी जा रही है। तहरीक इंसाफ ने इस मुलाकात की तस्दीक की है। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि काबीना अरकान खैबर पख्तूनख्वा के काबीना अरकान इफ्तार डिनर पर गए थे कोर कमांडर हाउस, अली अमीन गंडापुर नहीं गए थे। और हमसे क्यों पूछते हो, उनसे पूछो जिन्होंने बुलाया था। मतलब राब्ते शुरू हो चुके हैं। और ये एक कोर कमांडर हाउस पेशावर की बात नहीं हो रही। सुना जा रहा है पेशावर में और भी बड़ी मुलाकातें हुई हैं तहरीक इंसाफ से, और तहरीक इंसाफ से और भी बड़ी मुलाकातें की गई हैं। एक तरफ ये, दूसरी तरफ असद कैसर और तहरीक इंसाफ के 2 और सियासतदान इस्लामाबाद में कुछ खुफिया मुलाकातें कर चुके हैं। गो के एक तरफ तहरीक इंसाफ ग्रैंड अलाइंस बनाने की कोशिश कर रही है, धांधली के ख़िलाफ़, मखसूस नशिस्तों के ख़िलाफ़, जजेस को के 6 जजेस के ख़त पर, और महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत पर, मैंडेट चोरी पर, और ईद के बाद जलसे, जलूस और एहतजाज का प्रोग्राम बना रही है। लेकिन दूसरी तरफ बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। शायद इसी का नतीजा है कि इमरान खान की और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। बुशरा बीबी जो कल तक कह रही थी कि मुझे जहर दिया गया है या टॉयलेट क्लीनर मेरे खाने में मिलाया गया, इमरान खान कह रहे थे कि बुशरा बीबी को, मुझे तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। वही बुशरा बीबी उसी जगह पर जहर की बात करके ये भी बता रही हैं कि मुझे बड़ा इज्जत के साथ बनी गाला रखा जा रहा है, और मेरे कहने पर जब मैं चाहती हूँ वॉक कर लेती हूँ, जब मैं चाहती हूँ मेरे कमरे की खिड़कियाँ खोलना चाहती हूँ खिड़कियाँ खोल लूँ, बंद करना चाहूँ बंद कर लूँ। मतलब बेहतर पोजीशन में वो हैं। और साथ साथ अडियाला जेल हुकाम इमरान खान के साथ बैठने लग गए कि आप बताएं कि आपने किस दिन किसको मिलना है। मंगल को ख़ानदान वालों से मिलना है, जो आप कहेंगे आप उनसे मिलें। जुमेरात को पार्टी क़यादत या पार्टी के सियासतदानों और वकला से मिलना है, बिल्कुल मिलें। और पहली दफ़ा पूरी पार्टी के जो मेन ओहदेदार थे वो इमरान खान से अडयाला जेल में 8 महीनों में पहली दफ़ा मिले। शायद ये इसी बैकडोर माहौल का या बेहतर हालातों वाक़यात का असर है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के मुसलसल इसरार के बावजूद बुशरा बीबी को अडयाला जेल नहीं मुंतकिल किया जा रहा। और अब तो सुना जा रहा है कि शायद इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। और शायद ये हालात व वाक़यात का बेहतर होना ही है कि इमरान खान का यके बाद दीगरे लोअर कोर्ट्स में 10 मुकदमों में बरी हो जाना, और शायद ये हालात व वाक़यात का बेहतर होना ही है कि पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ का पोजीशन लीडर हो जाना, और कौमी असम्बली में उमर अयूब का पोजीशन लीडर बन जाना। और शायद ये हालात व वाक़यात का बेहतर होना ही है कि अली अमीन गंडापुर वफाक के साथ बेहतर तल्लुकात चाहते हैं और वफाक के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। तो जहाँ एक तरफ तहरीक इंसाफ के हवाले से बेहतर तल्लुकात, हालात और वाक़यात नज़र आ रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ ये भी सुना जा रहा है, दिलचस्प मरहला ये है कि दूसरी तरफ ये भी सुना जा रहा है कि ईद के बाद सियासत और सहाफ़त पर कुछ हवालों से
सोशल मीडिया को भी उसमें शामिल कर लें, कुछ हवालों से सख्ती भी होने जा रही है, क्रैकडाउन भी होने जा रहा है। शायद उस तरह खुल्लम खुल्ला इहतजाज की इजाज़त ना हो, ना मिले, मगर तहरीक इंसाफ कल की निस्बत आज बेहतर पोजीशन में है। अब ये कल आने वाले कल में ये क्या ये बेहतर पोजीशन रहती है या नहीं, ये एक अलहदा बात है, क्योंकि हमारी सियासत लम्हा बेलम्हा बदल रही है। जहाँ इमरान खान के बताए हुए नामजद करदा डॉक्टर बनी गाला में डॉक्टर आसम यूसुफ मिल के बुशरा बीबी को जा चुकी हैं, मुआयना कर चुकी हैं और बता चुकी हैं कि अब उनके जिस्म में जहर का शवायद नहीं मिले। पहले जहर दिया गया हो तो अलग बात है, जिस्म में शवायद मौजूद नहीं, उनका वज़न कम है, मैदे में तकलीफ़ है, मगर वो बेहतर पोजीशन में। वहीं परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ के सदर, और हैरत अंगेज़ तौर पर अभी तहरीक इंसाफ का कोई सियासतदान पिम्स में परवेज़ इलाही को नहीं मिलने आया। पिम्स पाकिस्तान का सरकारी अस्पताल है और इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। परवेज़ इलाही को दोबारा वहाँ दाखिल किया गया, और परवेज़ इलाही जो जेल के वाशरूम में गिर गए थे, उनकी 4 पसलियाँ टूट गई थी, उनकी छाती सूज गई थी, आँख के नीचे ज़ख़म था, पेशानी पे ज़ख़म था, उनका घुटना और घुटना ज़ख्मी हुआ था, उनके कमर में दर्द हुई थी। अब उन्हें फेफड़ों और गुर्दों के हवाले से मसाइल हैं और सांस लेने में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उन्हें पिम्स अस्पताल में रखा गया है, इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया। पहले एक मरतबा इसी अस्पताल में रखा गया था, फिर अडयाला जेल शिफ्ट किया गया, लेकिन फिर उनकी तबीयत बहाल ना हो सकी, तबीयत बिगड़ गई, उन्हें दोबारा अस्पताल लाया गया और अभी वो पिम्स अस्पताल में है। और अब उनकी की जा रही है, इंतहाई डॉक्टर्स का एक पैनल उनकी निगहदाश्त कर रहा है। लेकिन ये दूसरी मरतबा परवेज़ इलाही का अस्पताल लाना और वहाँ उनको एडमिट कर देना, शायद ये भी हालात की बेहतरी की तरफ एक इशारा हो। लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ कि ये आज की इस वक्त तक की सियासत पे मैं तज्जिया कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक इवेंट होता है, एक वाक़या होता है, एक सानिया होता है, एक चीज़ होती है और सब कुछ बदल जाता है, कल का कोई पता नहीं। मैं इस वक्त तक, इस घड़ी तक ये बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ कल की निस्बत आज बेहतर पोजीशन में है। शायद हमारे यहाँ सबको पता चल गया है कि इस मुल्क की अक्सरियत इमरान खान के साथ है। इमरान खान से बात किए बिना, तहरीक इंसाफ से बात किए बिना मामलात सुलझेंगे नहीं। सारी मकबूलियत, सारी सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। नवाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान पर कबूतर उड़ाकर और अपने तोते उड़वा कर घर बैठ गए हैं, इर्रेलिवेंट हो चुके हैं। जरदारी साहब सदर बन चुके हैं, लेकिन वो उम्र और सेहत के इस हिस्से में हैं कि जहाँ वो बस ये उनकी आखिरी मुकाम लगता है सदर। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, लेकिन इसके अलावा वो क्या लेंगे। और साथ साथ पीपल्स पार्टी आंखें भी दिखा रही है मुस्लिम लीग नून को, ये भी बताता चलूँ। और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हम पाबंद नहीं हैं कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत की सारी बातें माने, हम कोई उनके साथ हुकूमत में शामिल नहीं हैं। हमारा अपना मुआशी एजेंडा है, हमारे अपने वादे हमने कौम से किए हुए हैं इलेक्शन में, लिहाजा हम उनको देखेंगे, मुस्लिम लीग नून को नहीं देखेंगे। तो जहाँ मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही, जहाँ शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही, जहाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की औलादों में पहले जैसे गर्मजोशी नहीं रही, जहाँ नवाज शरीफ ने जब इसाक डार को ज़बरदस्ती वज़ीर ख़ारजा लगवाया तो तब नवाज शरीफ को कन्वे किया गया कि अब और इंटरफेरेंस ना करें। उस पर पंजाब हुकूमत की तरफ से इनडायरेक्ट शहबाज शरीफ को कन्वे किया गया कि आप भी हमारे मामलात में इंटरफेरेंस ना करें। तो जहाँ ये हालात चल रहे हैं, वहाँ तरीके शायद ये सोचा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को इंगेज किया जाए, बात की जाए, और तहरीक इंसाफ को इंगेज किया जा रहा है और बात की जा रही है। जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ मुस्लिम लीगी जो हार गए हैं, ख़ास तौर पर शाहिद खाकन अब्बासी इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन वो यहाँ तक कह चुके हैं कि इस हुकूमत के बस की बात नहीं है मुल्क की मसाइल हल करना, ये हुकूमत नाकाम होगी, ये हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी। शहबाज शरीफ ने सिर्फ 2 एक्सटेंशन देनी है, वो गालबन 2 एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, आपको भी पता है कि इनकी 2 एक्सटेंशन हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी हो जाएगी, ये शाहिद खाकन अब्बासी फरमा रहे हैं, और जरदारी साहब छुट्टी कराएंगे। शाहिद खाकन अब्बासी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से मशकूक जीत कर आए। वैसे उनकी मेहरबानी मशकूक कह रहे हैं,
लोग तो कहते हैं कि वो हार गए हैं, लेकिन मुबैना तौर पर वाकई फॉर्म 45 के तहत वो हार गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ दोबारा जाएँ इलेक्शन में, ये सीट छोड़ दें, उनको ज़ेब नहीं देता। वहाँ जवेद लतीफ़ कह रहे हैं कि हम तो बेबस हैं, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हम तो अपने काबीना भी नहीं बना सकते, मतलब शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं। वहाँ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ये मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वज़ीर दाखिला बन गया, अगर वो कहते मैंने वज़ीर आज़म बनना है तो हम तो इतने बेबस थे कि वज़ीर आज़म वो बन जाते। वहीं राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि साइफ़र केस, इद्दत में निकाह केस और तोशाखाना केस में इमरान खान को सज़ाएँ गलत दी गई, और जब ये ऊपर आएगा तो इमरान खान बरी हो जाएगा। जब ये केस ऊपर अदालतों में आएंगे तो अगर जज ने ज़रा सा भी इंसाफ से काम लिया तो इमरान खान बरी हो जाएगा। शायद ये बदलते हालात हैं कि मुस्लिम लीगी इमरान खान के हक़ में बयानात दे रहे हैं। शायद ये हालात बदल रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात अब बाहर आना शुरू हो गए हैं। अगर वो ख्वाजा आसफ़ बयान देते हैं तो मुस्लिम लीगी उनका बयान का तोड़ निकाल देते हैं। ख्वाजा आसफ़ ने जन बाजवा और जन फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ बयान दिया तो हनीफ अब्बासी मुस्लिम लीगी बोले कि आप कल तक उनको व्हाट्सएप कॉलिंग करके इलेक्शन जीत रहे थे, आज उन्हीं के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ऐसा ना करें, आपका इससे कद बड़ा नहीं होगा। और शायद ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का जो गैर फितरी इत्तेहाद है ये ज़्यादा अरसा ना चले। शायद आगे जाके ग्रैंड अलायंस भी अपोजिशन का बनने जा रहा है। मज़ाहमत इतनी तेज़ होने जा रही है कि अभी से उसका सोच के तहरीक इंसाफ को लूप में लिया जा रहा है। शायद तहरीक इंसाफ के ये हालात बेहतरी है कि एक और भी बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के जब से हालात थोड़ी सी बेहतर नज़र आए, अब तहरीक इंसाफ के 80% जो लोग छोड़ गए थे उन 80% में 80% वापस आना चाहते हैं तहरीक इंसाफ में। जो 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे तहरीक इंसाफ के सियासतदान, वो अब वापस आना चाहते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस आना चाहते हैं कि हम वापस ज्वाइन करना चाहते हैं। महमूद खान कह चुके हैं कि इमरान खान मेरा लीडर था, है और रहेगा। सैफुल्लाह नियाज़ी अडयाला जेल पहुंचे हुए थे कि माफ़ कर दें हम मुझे, इमरान खान को कह रहे थे। उस्मान डार वापस आ चुके हैं तहरीक इंसाफ में, और बड़े लोग हैं जो तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं। बस इमरान खान के ग्रीन सिग्नल की देर है। जो अगर 100 छोड़ गए तो उसमें 70 या 80 वापस आ जाएंगे। शायद ये तहरीक इंसाफ ये मुल्की मसाइल हैं कि एक तरफ मुल्क इतने बुरहानों में है कि मैं आपको बताऊं कि अगले 5 सालों के लिए मुल्क को, ये गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान को अगले 5 सालों में 120 अरब डॉलर की ज़रूरत है। कितना? 5 सालों में 120 अरब डॉलर कहाँ से लाएंगे? 5 सालों में 120 अरब डॉलर पाकिस्तान को चाहिए। और आलमी बैंक कह रहा है कि 9 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और 1 करोड़ और नीचे जाने वाले हैं। और आलमी बैंक कह रहा है कि मज़दूर की दिहाड़ी 5% बढ़ी है, महंगाई 50% बढ़ी है। उसने तो 30% कहा है, लेकिन ग्राउंड पे 50 से ज़्यादा है। जब नीचे गरीब तक, दुकान तक और सौदा पहुंचता है गरीब तक, तो वो 50% महंगाई पर हो चुका होता है। तो आमदन 5% बढ़ी, महंगाई 50%। 1 करोड़ और गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। 120 अरब डॉलर हमें और चाहिए, या हमें चाहिए अगले 5 सालों में। और हमारे पास ज़र मुबादला कितना है? 8-10 अरब डॉलर। हम IMF से कितने लेंगे? 8 अरब डॉलर मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 8 अरब डॉलर वो भी मिल जाए, 10 अरब डॉलर ज़र मुबादला हो, तो बाकी कहाँ से लाएंगे? 30-40 अरब डॉलर की आप हमारी एक्सपोर्ट कर लें जो हमने बाहर भिजवानी है, तो बाकी पैसे कहाँ से लाएंगे? दहशतगर्दी की लहर है, बदतरीन सियासी बुरानों में हम हैं, नफ़रत और तकसीम है। शायद इसी वजह से इन सारे हालात को देखकर ये एक तासुर सा बन रहा है कि तहरीक इंसाफ को इंगेज किया जा रहा है, उसको लूप में रखा जा रहा है, उससे बातचीत का माहौल बन रहा है। अगर ऐसा हो तो इससे बेहतर और कोई नहीं है, क्योंकि इस वक्त मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि जिस तरह तोशाखाना केस में इमरान खान, अदालत ने तोशाखाना केस उठाकर फेंक दिया, नैब ने मुखालफत नहीं की, कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, अगर आप सज़ाएँ मुअत्तल कर दें, इमरान खान को रिहा कर दें। इसी तरह साइफ़र उस मरहले पर पहुंचा हुआ है कि साइफ़र से भी इमरान खान बरी होने लगा है या सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। इसी तरह इद्दत में निकाह केस जिस दिन ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लगा वो भी ख़त्म हो जाएगा।
और एक तरफ ये है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी ऐसी है कि अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने हैं। ईरान और पाकिस्तान में हालात कशीदा हैं। भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। अफ़गानिस्तान हुकूमत ने एक तजवीज़ दी थी कि TTP से, तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बल्कि आप भी वो TTP के उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करें, हमारा साथ दें जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में छुपे हुए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। तो आप एक तरफ ये देखें, मुआशी बहरान, 120 अरब डॉलर हमें चाहिए, 1 करोड़ और गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाएगा। अवाम का हाल ये है कि 5% आमदन बढ़ी है, 50% महंगाई ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ बदतरीन सियासी बहरान, सब कुछ मामला अदालतों में, नफ़रत और तकसीम। तीसरी तरफ दहशतगर्दी की नई लहर, तीनों सरहदें, ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो आपके सामने, अंदर हादसे हो रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं। तो शायद लग रहा है कि इन सारी चीज़ों को देखकर तहरीक-ए-इंसाफ को भी एहसास हुआ है कि हमें असम्बलियों के अंदर भी किरदार अदा करना चाहिए, असम्बलियों के बाहर भी, बैकडोर भी बातचीत करनी चाहिए, फ्रंट पर भी अपनी पार्टी को की बका के लिए कोशिश करनी चाहिए। और शायद दूसरी तरफ भी ये अंदाज़ा हो गया कि तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त जो 80% पाकिस्तान है, जो वोटर पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना साहब इररेलीवेंट हो चुके हैं। सारी सियासत अडयाला जेल के इर्द गिर्द घूम रही है। तो लग रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ के लिए हालात और वाक़यात में बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई वाक़या या सानिया ना हो जाए, कोई नया कट्टा ना खुल जाए, या तहरीक-ए-इंसाफ कहीं कार्ड कोई अच्छे तरीके ना खेल पाए, या कोई बोंगी ना मार दे। तो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जाने चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ को सियासत में मुकम्मल वापस आना चाहिए। उसको सिंबल मिलना चाहिए, बल्ला, मखसूस नशिस्तें उसे मिलनी चाहिए। उसे जो जितनी सीटें मुमकिन हो जो चुराई गई हैं वो उसे वापस मिलनी चाहिए तहरीक-ए-इंसाफ को, मुतलका फ़ोरम से। और तहरीक-ए-इंसाफ को भी आगे बढ़ना चाहिए। इस मुल्क के बड़ों को भी तहरीक-ए-इंसाफ को साथ लेके चलना चाहिए ताकि हम इस मुल्क के मसाइल से निकल सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।